दोस्तों अपन कई बार ये चीज़ को देखा जाता है कि महिला सेल में जब भी पत्नी शिकायत करती है और पति को जब काउंसलिंग के लिए बुलाया जाता है, जबकि पति को रखना होता है लेकिन पत्नी साथ में नहीं रहती है। सिचुएशन यहाँ पे दो चीज़ होती है दोस्तों, पति साथ रखना चाहता है लेकिन पत्नी साथ रहना नहीं चाहती है। क्या इस बात को पति मध्यस्थता यानी काउंसलिंग में मेडिएटर के सामने रख सकता है क्या? जी हाँ दोस्तों, मान लीजिए पत्नी साथ रहना भी नहीं चाह रही और पैसों की डिमांड करती है, तो पति क्या करे? सवाल पहली स्टेप पर और इम्पोर्टेंट सवाल होगा दोस्तों, और वीडियो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, नो टाइम पास नो बकवास, सीधा करते हैं काम की बात। मैं हूं हंस। सेकंड बात दोस्तों, कमेंट में नंबर ना छोड़े अगर आप मुझसे ही बात करना चाहते हो, डिस्कशन पूरी डिटेल होती है, कंसल्टेशन फीस जमा करके आप बात कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, जब भी पत्नी आपकी कोई भी घरेलू हिंसा के केस हो, चाहे 498 का डोरी का केस हो, दहेज का केस हो, या कोई मारपीट किसी भी टाइप का हो, सबसे पहले जाता है महिला सेल में। महिला सेल में या पुलिस स्टेशन में कहीं भी बात के लिए, लेकिन बात आ जाती है 90% केसेस में कि आपकी काउंसलिंग होती है। अब वहाँ पे क्या होता है कि एक मेडिएटर होता है, उसके साथ में छोटी मोटी बातचीत हो गई है, पति साथ रखना भी चाह रहा है कि भाई छोटी मोटी जो भी है उससे कॉम्प्रोमाइज़ करके साथ रखना चाहता है, लेकिन पत्नी कहती है मुझे तो साथ में रहना ही नहीं है अब, और फालतू इलीगल टाइप की डिमांड करती है पति से कि मैं 15 लाख रुपए दे दिया। महिला सेल वाले भी इस तरह से फोर्स करते कि आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए, पत्नी साथ रहना नहीं चाह रही और आप पैसा दे के कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए। अब यहाँ पे सवाल एक बात का आता है दोस्तों कि जब आपने कोई ऐसा क्राइम किया नहीं है, चलिए मान लीजिए हस्बैंड वाइफ के बीच में छोटी मोटी कोई बात हो चुकी है और उसके बाद भी आप उसे कॉम्प्रोमाइज़ करने के बाद भी अपने साथ रखना चाह रहे हो, तो उसके बाद पैसों की बात कहाँ से आ जाती है? आपको पैसा वहाँ पे नहीं देना चाहिए, क्योंकि जब स्टेप फर्स्ट आती है तो महिला को ईगो अहंकार होता है कि कानून मेरे पक्ष में है, और कई बार पति लोग होते हैं यहाँ पे डर जाते हैं। तो यहाँ पे आपको कभी भी डरना नहीं चाहिए। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि देखो गलत आप है नहीं, कानून आपको ये कहता है नहीं कि आप जब गलत नहीं तो आप बिना वजह से अपनी वाइफ को पैसा दें। जी नहीं देना, आपको बिल्कुल पैसा नहीं देना। उस सिचुएशन में आप अपनी बात को लिखित में रखिए वहाँ पे कि मैं मेरी पत्नी को साथ रखना चाहता हूँ, अगर इसके साथ में कोई घरेलू हिंसा या इस तरह का कोई मारपीट किया हो तो इसके लिए कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया करने के लिए स्वतंत्र है। अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट ना करें, बहस भी ना करें। अगर आपको ये कहते हैं कि पत्नी साथ नहीं रहना चाहती और पैसों की डिमांड कर रही है आप पे बार बार महिला सेल में या मेडिसिन सेल CAWS यहाँ भी, तो आपको बिल्कुल करेक्टली एक लिखित में एप्लीकेशन दे देना है कि मुझे कोई सेटलमेंट नहीं करना है, मुझे मेरी पत्नी को साथ में रखना है। अपना पॉइंट रखिए, उसकी आप लोग RTI डाल के भी आप उसकी कॉपी मांग सकते हो, आपका एक स्ट्रॉन्ग बल एक एविडेंस भी माना जाएगा। क्योंकि दोस्तों आपका इरादा पत्नी को साथ रखने का है, ना कि पत्नी को छोड़ने का, और पत्नी का इरादा है कि आपको हरासमेंट करना है केस करके, ना कि साथ रहने का। तो यहाँ पे पत्नी फॉल्ट हो रही है, ना कि आप हो रही है। भाई रखना आपको है, पत्नी साथ रहने के लिए तैयार है तो वेलकम है, बिल्कुल लाइए, क्योंकि महिला सेल में छोटी मोटी बात होती है तो वहाँ तक कोई भी पहुँच जाता है, लेकिन कोर्ट तक जाने के बाद फिर पॉसिबल नहीं होता कि आपका रिश्ता बच पाए। और महिला को भी ये बात सोचनी चाहिए कि पैसों से ज़िंदगी कभी नहीं निकलती। हस्बैंड वाइफ के बीच में छोटी मोटी बात हो भी जाती है तो उसे आप कॉम्प्रोमाइज़ करके वापस आ सकते हैं। हाँ, भले ही आप अपनी सेफ्टी के लिए एक एग्रीमेंट जरूर बना सकते हैं कि मेरे साथ अगर कोई मारपीट होती है इन फ्यूचर तो डेफिनेटली मैं इससे कानूनी कार्रवाई के लिए स्वतंत्र रहूँगी हमेशा। अब यहाँ पे एक और पतियों के लिए मैं बात छोड़ देता हूँ, क्योंकि पति लोग क्या होते हैं कि वहाँ पे 20 लाख की डिमांड पति लोग करते हैं, 10 लाख दे देंगे, 2 लाख दे देंगे, तो यहाँ पे ऐसे कॉम्प्रोमाइज़ करके एक पत्नी का कॉन्फिडेंस बढ़ा देते हैं। जी हाँ दोस्तों, भाई आप जब गलती नहीं हो, इस तरह से बिल्कुल आप गलत नहीं हो, आपने पहले ही बात रख दी है कि भाई हाँ पति पत्नी बीच में अगर कोई हुआ ही नहीं, देखो कोई घटना घटी नहीं है तो फिर आपको क्लियरली बोलना कि ऐसी कोई घटना ही नहीं है। लेकिन फिर भी मान लीजिए बाई चांस अगर हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई छोटी मोटी बात हो गई है तो उस सिचुएशन में आप छोटी कॉम्प्रोमाइज हस्बैंड वाइफ की बात है। देखो अगर आपका रिश्ता एक सॉरी बोलने से बच रहा है तो डेफिनेटली उस रिश्ते को बचाने की कोशिश कीजिए। बाकी पैसा मत दीजिए कभी भी, पैसे दोगे तो फिर आपको, क्योंकि कई बार क्या होता है सेटलमेंट हो भी जाता है और पैसा भी चला जाता है और उसके बाद आप केस भी लड़ते रहते हैं। और स्टार्टिंग महिला की होती है तो स्टार्टिंग महिला को एक ईगो अहंकार होता है कि कानून मेरे पक्ष में है, जरा उसको कानून की प्रक्रिया समझ लेने दीजिए, बाद में आपको ऑटोमेटिकली खुद महिला की तरफ से ही आपका कॉम्प्रोमाइजन ऑफर आएगा। जी हाँ दोस्तों,
तो आपको क्या करना है, सीधा फॉर्मूले में एक स्टेप में आपको बता देता हूँ कि भाई जब भी आपका टाइम जाया ना करे वहाँ पे आप अपना एक लिखित में एप्लीकेशन दे। आना चाहती है पत्नी आपके साथ तो ठीक है, कॉम्प्रोमाइज़ करके साथ में रखिए। नहीं आना चाहती, फालतू की इलीगल आपकी डिमांडें कर रही है, फालतू की मुझे पैसा चाहिए, मैं तो आपको साथ नहीं रहना चाहती, तो बिल्कुल आप एप्लीकेशन दे के आ जाइए। मुझे कोई काउंसलिंग नहीं चाहिए क्योंकि मेरी मध्यस्थता में कोई बात नहीं बन रही है और मुझे एक तरफा फोर्स किया जा रहा है। इस वजह से मैं चाहता हूँ कि मेरी पत्नी आगे की कार्रवाई, अगर मैं इसके साथ कोई भी क्राइम ऐसा किया हूँ तो ये आगे की कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है। और उसके बाद आप काउंसलिंग में जाना ही बंद कर दी। नहीं तो आपको इतना हरासमेंट कर दिया जाता है वहाँ पे, इतना आपको सेटलमेंट की फोर्स किया जाता है ये वगैरह। आपने क्लियरली कहा कि मेरी पत्नी मुझे रखना है, डेफिनेटली आने को तैयार है। वही एविडेंस आगे चल के आपके मेंटेनेंस केस में भी काम आएंगे। अगर आप RTI डाल के उसकी कॉपी मांगते हो महिला सेल, तो उसके बाद में लिखित में आप दे के आते हो तो लिखित में आपको उसका एविडेंस मिल जाता है कि आप हमेशा ही अपनी पत्नी को साथ में रखना चाहे थे। कॉम्प्रोमाइज भी कोई भी छोटी मोटी बात हुई तो आप उस पर सेटल करके साथ रखना चाहते थे, लेकिन आप अपनी पत्नी को दूर करना नहीं चाहते। तो ये सबूत आपके लिए पूरे कोर्ट प्रक्रिया में भी, ट्रायल में भी काम आएगा। इस वजह आप एक एप्लीकेशन लिखित में देके वहाँ पे ख़त्म कर दीजिए, लेकिन पैसों के नाम से कभी भी सेटलमेंट मत करिए। क्योंकि आजकल क्या होता है कि जो लोग ये पैसा दे दे के कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, उन्हीं के कारण कहीं लोगों को इसको भुगतना पड़ रहा है। भले आपके पास पैसा है, मान लीजिए आपके पास पैसा है, लेकिन कहीं लोगों के पास तो पैसा भी नहीं ना, वो लोग कहाँ से पैसा देगी। तो कुछ लोगों के कारण सबको सज़ा मिल रही है, और जब आप गलती नहीं हो तो फिर पैसा क्यों दे रहे हो भाई। मैं तो बिल्कुल इसके अपोजिट हूँ। जब आप गलती नहीं हो तो आपको पैसा नहीं देना चाहिए, ना ही कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए। हाँ, अगर दोनों सहमत है कि यार अपना रिश्ता नहीं बच पा रहा है, पति और पत्नी दोनों का रिश्ता नहीं बच पाएगा, तो आप म्यूचुअल की तरफ जाइए, फिर आप बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए। सेटल्ड अगर आपका हो जाता है तो आप वहाँ पर कीजिए काउंसलिंग में। अदरवाइज़ अगर आपको साथ रखना है तो फालतू का पैसा मत दीजिए, बिल्कुल ना डरिए, कुछ नहीं होने वाला। अगर आपने कोई गलती नहीं किया तो आपके साथ कुछ भी नहीं होने वाला। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिए। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट में छोड़ दीजिए। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे।